नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। इस समय भीषण गर्मी से देखिए सब परेशान हैं। हम, आप, पशु पक्षी सभी परेशान हैं। भारत में गर्मी इस बार इतनी ज़्यादा क्यों पड़ रही है, हर किसी के मन में यही सवाल है। हर कोई चिलचिलाती गर्मी से परेशान है। क्यों हर साल पहले से ज़्यादा चुभने वाली गर्मी पड़ने लगी है। दिन के साथ साथ रात भी गर्म होने लग गई है, रात में भी लू चल रही है। और ये बढ़ती हीट वेव हमारी और आपकी सेहत पर सीधा असर भी डाल रही है। पशु हैं, पक्षी, जानवर सब झुलस रहे हैं। सबके लिए खतरनाक साबित हो सकती है ये गर्मी। ये कोई सामान्य घटना नहीं बल्कि बदलते मौसम का एक बड़ा अलार्म है जिसे अब नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इस समय भारत में गर्मी सिर्फ मौसम की नहीं रही, ये एक बड़ी चेतावनी बनती जा रही है। सूरज की तपिश पहले से कहीं ज़्यादा महसूस हो रही है। तापमान पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ा हुआ है। हालात ऐसे हैं कि दिन ही नहीं, रातें भी अब राहत नहीं दी गई। इस समय पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से जूझ रही है, जिसके लिए हम पिछले 10-15 सालों से बात कर रहे थे कि ग्लोबल वार्मिंग। अब उसका असर देखिए साफ साफ सामने दिखाई देने लगा है। लेकिन भारत सबसे ज़्यादा प्रभावित देशों में से एक बन चुका है। रिपोर्ट्स की माने तो दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में 92 केवल भारत में है। इतना ही नहीं, टॉप 20 सबसे गर्म जगहों में आती है तो 19 नंबर तो भारत के ही आते हैं, यानी 19 शहर सिर्फ भारत के ही हैं, जहां अप्रैल में ही तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है। ये हम और आप सभी महसूस कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत का करीब 55% हिस्सा ऐसा है जो अब हाई हीट रिस्क जोन पर आ चुका है और सरकारें भी चेतावनी जारी कर रही हैं। पहले गर्म देशों की सूची में आते थे माली, बुर्किना फासो, सेनेगल, कुवैत, इराक जैसे देश, लेकिन अब सबसे ज़्यादा असर भारत में देखा जा रहा है। दुनिया की बात करें तो पिछले लगभग 15 सालों से वैश्विक तापमान सामान्य से 2 से 4 डिग्री तक बढ़ा हुआ है। साल 2026 में ये बढ़कर 3 से 4 डिग्री तक पहुंच गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यही हाल रहा तो 2027 में गर्मी और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। ये हम 26 की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर ऐसे ही तापमान बढ़ता रहा तो निश्चित तौर पर 27 और 28 में और भी ज़्यादा बढ़ेगा। पुराने रिकॉर्ड्स सारे टूट सकते हैं। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का मानना है कि इस बार गर्मी सामान्य से ज़्यादा रहने वाली है और वो हम सब महसूस भी कर रहे हैं। सिर्फ मैदानी इलाकों में नहीं, इस बार पहाड़ों पर भी गर्मी है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि भारत का करीब 55% हिस्सा अब हाई हीट रिस्क जोन में आ चुका है, यानी देश का आधे से ज़्यादा हिस्सा भीषण गर्मी की जद में है। इस बढ़ती गर्मी के पीछे कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है हीट डोम, जो गर्म हवा को ज़मीन के पास फंसा देता है। ऊपर से वायुमंडल में बना उच्च दबाव एक जो प्रेशर बनता है, एक तरह का अदृश्य ढक्कन सा बना लेता है और इसके गर्म ऊपर हवा जा नहीं सकती। अब तापमान लगातार इसी वजह से बढ़ता जा रहा है। इसके साथ कमज़ोर पश्चिमी विक्षोभ है, लगातार बदलता मौसम भी इसकी सबसे बड़ी वजह है। सबसे अहम कारणों में से एक है जलवायु परिवर्तन। धरती का तापमान लगातार इसलिए भी बढ़ रहा है, इसका सीधा असर मौसम पर पड़ता है। शहर में कंक्रीट की इमारतें दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं, ऊंचाई बढ़ती जा रही है, सड़कें दिन पर दिन गर्मी सोखती जा रही हैं। रात में अब वही फिर तापमान बढ़ जाता है। पेड़ों की कटाई सबसे बड़ा मायने रखती है। जहाँ देखो वहाँ पेड़ काटे जा रहे हैं। अब रातें इसी वजह से गर्म हो रही हैं क्योंकि पेड़ नहीं होते तो ठंडक नहीं हो पाती। इससे अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट कहा जा रहा है। पेड़ों की कमी, घटता भूजल और नमी भी कम हो गई है, जिससे गर्मी और ज़्यादा चुभने वाली हो गई है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जैसी एजेंसियां हैं, उन्होंने चेतावनी जारी की है अल नीनो जैसे, जिससे आने वाले सालों में गर्मी और भी ज़्यादा बढ़ेगी। अल नीनो की चर्चा इस समय सबसे ज़्यादा है। हमने भी इस पर एक वीडियो बनाया है, आप हमारे प्रोफाइल पे जाकर के देखिएगा, और काफ़ी डिटेल में बनाया है। अब कुछ शहरों की हालात देखें तो और भी ज़्यादा गंभीर होते जा रहे हैं। बिहार का जैसे भागलपुर है, ओडिशा का तालचेर है, पश्चिम बंगाल का आसनसोल है। ये शहर ऐसे हैं जहां 44-45 डिग्री टेम्परेचर ही होता है, इससे नीचे जाता ही नहीं। सबसे चिंताजनक बात यह है कि अब सिर्फ दिन ही नहीं, रात भी गर्म हो रही है। इसे सीवियर वार्म नाइट कहा जा रहा है, जब रात का तापमान सामान्य से बहुत ज़्यादा होता है। इससे शरीर को तो आराम मिल नहीं पाता। डॉक्टरों के मुताबिक ये स्थिति सेहत के लिए बेहद खतरनाक है। मानसिक तौर पर भी ये इंसान को तोड़ देती है। शारीरिक तौर की बात करें तो डिहाइड्रेशन सबसे बड़ी समस्या होती है। नींद की कमी हो जाती है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, थकान, चिड़चिड़ापन और हीट स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ जाता है। कई मामलों में ये जानलेवा भी साबित हो जाता है। आंकड़े बताते हैं कि 1998 से 2017 के बीच दुनिया में
1,66,00,000 लोगों की मौत सिर्फ हीट वेव से हुई थी। भारत में 2023 में ही हजारों हीट स्ट्रोक सामने आए थे। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर हालात यही रहते हैं तो आने वाले वर्षों में स्थिति और भी ज़्यादा गंभीर और भी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। न सिर्फ ये स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, इसका हमारे काम करने की क्षमता पर भी पड़ता है, हमारे आर्थिक विकास पर पड़ता है, हमारे जीवन की सारी जो खुशियाँ हैं, जीवन जीने की जो शैली है उस पर भी पड़ता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हम इस बढ़ती गर्मी को रोक सकते हैं? ये हमारे हाथ में है या आने वाले समय में हम और भी ज़्यादा खतरनाक रूप इसका देखेंगे? एक बात तो साफ है कि गर्मी अब सिर्फ मौसम की नहीं रही, ये एक गंभीर संकट बन चुकी है जिसे नज़रअंदाज करना मुश्किल है। अब सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि क्या ये बढ़ती गर्मी सिर्फ एक मौसम का बदलाव है या आने वाले समय में हमारी ज़िंदगी को पूरी तरह से ये झुलसा देगी? क्योंकि हालात जो हैं, जो संकेत दे रहे हैं, वो साफ साफ बता रहे हैं कि गर्मी धीरे धीरे एक साइलेंट अलार्म की तरह बनती जा रही है, जिसे नज़रअंदाज करना बिल्कुल मुश्किल हो गया है। अब हमें ये सोचना है कि हमें इससे बचना कैसे है। गर्मी तापमान तो देखिए बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है, लेकिन इस तापमान से हम अपने आप को कैसे सुरक्षित रखें, कैसे अपने आप को सेफ रखें, ये हमें ही सोचना है। तो डॉक्टरों के हिसाब से जो कहा जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, लिक्विड लें, खाना ऐसा खाएं जो आपको ज़्यादा हीट वेव से आपको परेशान ना करे, घर के अंदर रहें, ज़रूरत पड़े तब आप बाहर निकलें, स्कार्फ या रुमाल मुंह पर बांध कर निकलें। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं ऐसी जिससे हम अपने आप को इस हीट वेव से बचा सकते हैं। अगर आपको कोई और अन्य जानकारी है इसके बारे में तो आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं, और ऐसे ही आसान समझने वाले एक्सप्लेनर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।